नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको हमारे चैनल में आज इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री स्टार्ट्स विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारतीय अर्थशास्त्र की शुरुआत सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होती है और इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी पशुपालन, पर्टिकुलरली झेपू कैटल और एग्रीकल्चर और सीरियल पर्ल्स पे आधारित थी और इससे वाइल्ड एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था सच एज फिश और कॉटन एक सब इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट था इंडस वैली ट्रेड का। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी व्हीट और बार्ली की, और उनका सिविलाइजेशन का ब्रॉड ट्रेड नेटवर्क था। उनकी करेंसी वॉज ट्रेडेड गुड्स और इंस्टेड ऑफ मनी, और मतलब उनकी करेंसी एक्सचेंज ऑफ गुड्स थी। हम कहते कि बार्टरिंग सिस्टम और स्वैपिंग। हम जैसे नोट्स का यूज़ करते थे, उस काल में नोट्स का यूज़ नहीं होता था। उस काल में हम मेटल्स का यूज़ करते थे या एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि हम गुड्स दे के गुड्स ले सकते थे। मतलब हम कोई भी वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेते थे। अब ड्यूरिंग आयरन एज 6 to 4 BC, ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड मार्क्ड बाय इंटेंसिव ट्रेड और अर्बन डेवलपमेंट। महाजनपद पीरियड में बहुत ही इंटेंसिव ट्रेड था और अर्बन डेवलपमेंट भी था। द मगध एम्पायर रूल्ड इन इंडिया 684 BC to 322 BC वॉज अ पावरफुल महाजनपद। मगध एक पावरफुल महाजनपद था 16 जनपद में से इंडिया में, और उन्होंने इंडिया का मोस्टली पार्ट यूनाइटेड किया था और उससे मिलिट्री सिक्योरिटी भी आ गई थी। इसकी वजह से कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम बन गई थी, इसलिए हमारा देश का व्यवहार दूसरे देशों से हो पाता था। इससे हमारा ट्रेड भी इंक्रीज हो गया और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा हो गया था। और मौर्य वंश के बाद चोलास, गुप्तास, राष्ट्रकूटस इनका पीरियड था। इस टाइम में भारत की पॉपुलेशन 35% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन थी और हमारी जीडीपी तब कंसिस्टेंट थी। मतलब उतने ये नहीं थी, लेकिन कंसिस्टेंट जितना गुजारा हो सके उतना तो थी। फर्स्ट टू 18th सेंचुरी तक हमारी इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। अप टू 1000 AD भारत की पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, पर हमारी जीडीपी पर कैपिटा सब कंसिस्टेंट थी। और इंडिया पर कैपिटा जीडीपी इनकम मिडिल एजेस के आफ्टर अच्छी हो गई थी। तब दिल्ली सल्तनत थी और साउथ इंडिया में विजयनगर का साम्राज्य था। लेट 7th सेंचुरी तक मुगल्स ने इंडिया का मोस्ट ऑफ द सब कंटिनेंट यूनाइट कर लिया था। तब इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी और मोस्ट ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग पावर था। तब इंडिया का दुनिया की जीडीपी में 25% था ड्यूरिंग मिडिवल टाइम। तब भारत में सब इंडस्ट्रियल मिडिल एजेस में भारत इंडस्ट्रियल आउटपुट के प्रोड्यूस करने के मामले में वर्ल्ड लीडर था। यूरोपियन के आगमन से पहले जब ब्रिटिश भारत आए तब उन्होंने भारत का औद्योगिकरण किया और वेरियस क्राफ्ट इंडस्ट्री का उन्होंने सीज कर दिया। रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमी और पॉपुलेशन यूरोप में हो रही थी। इसकी वजह से भारत का 1700 में जीडीपी में शेयर 24.4% था और 1950 में वो 4.2 हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट के मामले में 1750 में भारत का 25% है और 1900 में 2% रह गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट इतना गिर गया कि हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, सारा माल विदेश से ही आ रहा था। जब ब्रिटिश हमारे देश को छोड़ के चले गए तब हमारे लिए आज़ादी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ब्रिटिशों ने हमारा इतना औद्योगिकरण किया था कि हम बहुत ही गरीब बन चुके थे और हमारे देश में इलिटरेसी, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी और सोशल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा था। तब भारत का सर्वाइवल एज ए नेशन भी बहुत कठिन माना जाता था। भारत के आज़ादी से 1991 तक सक्सेसिव गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को सपोर्ट किया। उसमें स्टेट का इंटरवेंशन और रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होता था। जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ और एक्यूट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में शुरू हो गई, तब भारत के पास सिर्फ 15 दिन चल सके इतने ही नोट बचे थे। तब भारत ने एलपीजी प्रोग्राम चालू किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तब विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने लगे, तब हमारी जीडीपी में थोड़ा सुधार होता गया। 2000 से हमारे एनुअल जीडीपी ग्रोथ 6 to 7% है। 2014 से हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है।
सितंबर 25 2014 को भारत सरकार ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया। मैन्युफैक्चर सेक्टर ग्रोथ को स्पीड देने के लिए 12 to 14% पर एनम। तो 6 साल बाद यह इनिशिएटिव विफल रहा। ये सारी वजह है का प्लानिंग और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस। इंडियन इकोनॉमी को डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय नॉमिनल जीडीपी से। और आज़ादी के 74 साल बाद हम $5 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं।